सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मेरा नाम है कृष्ण आर्य। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ कृष्ण आर्य पर। सो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने फिजिक्स में बैंकिंग अप्रोड हमने टॉपिक पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले, उसी टॉपिक का हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो मोस्ट सेफ स्पीड क्या है। यहाँ पर देखो फॉर अ पर्टिकुलर रोड आर एंड थीटा, कोई भी पर्टिकुलर रोड होने दो, उसके लिए आर एंड थीटा हमारे लिए क्या फिक्स है, क्या है फिक्स। This expression give as the expression for the most safe speed, not a maximum or not a minimum। यानी हमारी जब मोस्ट सेफ स्पीड है वो एक तो ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ना तो कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा होंगे तो क्या होगा, गाड़ी का आगे जाके बैलेंस बिगड़ेगा और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर स्पीड कम रहे तो क्या होगा कि गाड़ी ऊपर से नीचे की तरफ वापस आने लगेंगी। आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्पीड ऑन द रोड, यानी उस रोड के ऊपर क्या हमें ज्यादा स्पीड भी नहीं रखनी है और कम स्पीड में नहीं रखनी। उस रोड के ऊपर हमें कौन सी स्पीड रखनी पड़ेगी, फिर मोस्ट सेफ स्पीड। तो अभी हमने कल इसका फॉर्मूला देखा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो आपको ये वाला समझ में आ चुका होगा। यानी ये हमारी क्या मोस्ट सेफ वेलोसिटी है, यानी हमारे सेफ स्पीड वेलोसिटी कौन सी हमारे लिए, आर जी अंडर रूट टेन थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट मोस्ट सेफ स्पीड का। अभी हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा दूसरा पॉइंट कौन सा है, बैंकिंग ऑफ रोड। अभी बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, यहाँ पर देखो वाइल द डिसेंडिंग और रोड दिस एक्सप्रेशन हेल्प्स इज नोन एज द एंगल ऑफ द बैंकिंग। हमारा जो थीटा है, इस थीटा को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने कल इसका वाला फॉर्मूला देखा था। एंगल ऑफ बैंकिंग का हमारा फॉर्मूला क्या आता है, मुझे कमेंट में बताओ। बार मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर क्या आएगा फिर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमने कल पढ़े थे ये वाले फॉर्मूले। आपको बस मैं सिर्फ एक बार इसके वाली डेफिनेशन लिख के दे रहा हूँ और आपको कल के हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो मैं आपको एक बार रिवाइज करके दे रहा हूँ, ताकि आपका कंसेप्ट और भी मजबूत हो जाए। क्योंकि आगे के हम जो पढ़ने वाले उसके लिए भी ये फॉर्मूले मोस्ट आईएमपी है। तो आपको ये वाला समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखेंगे तीसरा पॉइंट। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं हमारे मेन पॉइंट पे। तो आज के लेक्चर में हमें क्या बनना है, स्पीड लिमिट, अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए स्पीड लिमिट की डेफिनेशन लिख कर दिया, आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो, वर्टिकली सेक्शन ऑफ व्हीकल ऑन अ रफ कर्व रोड ऑफ रेडियस आर बैंकिंग एट द एंगल थीटा इफ द व्हीकल इज द रनिंग एग्जैक्टली एट द स्पीड। यहाँ पर हमारा कल का फॉर्मूला है वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू सेफ स्पीड वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर रूट आर जी टेन थीटा देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल। यानी व्हीकल के ऊपर क्या होती है, फिर फोर्स एक्ट होती है। आपको समझ में आ रहा होगा। यानी हमें क्या करना पड़ता है, स्पीड लिमिट के अंदर हमें व्हीकल चलानी पड़ती है। किसके ऊपर, बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर। तो आपको ये वाले डेफिनेशन क्लियर हो चुके होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो अभी हम देखेंगे अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट क्या होती है। तो सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लोअर स्पीड लिमिट। तो अभी लोअर स्पीड लिमिट क्या होती है उसे हम समझेंगे। तो लोअर स्पीड लिमिट आपको समझाने से पहले मैं क्या करूंगा, डायग्राम ड्रॉ करूंगा कल की, उसकी हेल्प से आपको जल्दी समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो, यह हमारा क्या है, रोड है। पहली बात तो यह हमारा क्या है, रोड है। और हमने क्या किया, इस रोड का ऐसा हमने ऊपर की साइड इसको उठाया। क्यों उठाया, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे रहने देंगे तो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। अब यहाँ पर क्या हमारा वाला व्हीकल है, यहाँ पर क्या हमारा वाला व्हीकल है, आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर हमने इस रोड को उठाया तो यहाँ पर क्या बन गया, एंगल। इस एंगल का क्या नाम है, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी अभी ये क्या हमारा वाला व्हीकल है। अभी इस व्हीकल के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हमें वो देखने। अब व्हीकल है तो व्हीकल का क्या होगा, वेट होगा। अगर वेट होगा तो फिर अर्थ क्या करेंगे, अपनी तरफ इस व्हीकल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर। तो अभी मान लो इस व्हीकल का क्या होगा, वेट होगा। तो वेट होगा तो क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको बैलेंस कौन करेगा, अभी नॉर्मल रिएक्शन। इसको बैलेंस कौन करेगा, अभी नॉर्मल रिएक्शन। इसको बैलेंस कौन करेगा, अभी नॉर्मल रिएक्शन। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसको बैलेंस कौन कर रहा है, भी नॉर्मल रिएक्शन। अभी आप मुझे बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन आपने ऐसा क्यों निकाला टेढ़ा। तो अभी हम क्या करेंगे, इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट निकालेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आपने क्लास 11th में पढ़ा ही होगा। अभी यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आएगा हमारा n cos थीटा और यहाँ पर क्या आएगा हमारा n sin थीटा।
एन साइन थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको ये वाले पूरे समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये क्या हमारा व्हीकल है, तो इस व्हीकल की डायरेक्शन किधर है, नीचे की साइड है। ये व्हीकल क्या कर रहा है, अभी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस व्हीकल को नीचे जाने से कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन। कौन रोक रहा है यहाँ पर, फ्रिक्शन। कौन रोक रहा है अभी यहाँ पर, फ्रिक्शन रोक रहा है। कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन। अभी इस फ्रिक्शन के क्या होंगे, दो कंपोनेंट हम क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर क्या आएगा, फिर एफ एस साइन थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा एफ एस कॉस थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ कैसा हो रहा, क्या हो रहा था, पूरी प्रोसेस। तो आपको ये वाली डायग्राम समझ में आ गई क्या, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वाली डायग्राम समझ में आ चुकी होंगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे, लोअर स्पीड लिमिट का हम फॉर्मूला निकालेंगे। यानी हमें लोअर स्पीड लिमिट पर हमें कितनी वेलोसिटी से हमें हमारी गाड़ी चलानी चाहिए बैंकिंग ऑफ रोड पर। तो आपको मैं एक बार फिर से इसकी डायग्राम बता देता हूँ। ये तो पूरी अंदर की डायग्राम हो गई, लेकिन मैं आपको एक बार बाहर की डायग्राम बता देता हूँ, तब आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अभी मेरे पास क्या एक सर्कल है, ये मेरे पास क्या सर्कल है, ये क्या है, मेरे पास सर्कुलर ट्रैक है। इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर क्या हमारा वाला रोड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऐसे सर्कल में क्या हो रहा है, हमारी गाड़ी मूव कर रही। लेकिन इस गाड़ी को मूव करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से एक रोड को हमने बैंक कर दिया। मतलब क्या कर दिया हमने, इसको रोड का ऐसा हमने उठाया। क्यों उठाया, क्योंकि हमारी गाड़ी एक्सीडेंट ना हो इसलिए। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारे, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर क्या हमारा वाला व्हीकल है, यहाँ पर क्या हमारा वाला व्हीकल। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये क्या हमारा वाला सेंटर पॉइंट है, और ये क्या पूरा हमारा सर्कल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी हमने इस रोड को उठाया, यहाँ पर क्या होगा, एक एंगल फॉर्म होगा। उस एंगल का क्या नाम है, एंगल ऑफ बैंकिंग। इस एंगल का क्या नाम है, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर। सो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास क्या ये व्हीकल है, तो इस व्हीकल के ऊपर कौन से ना कौन सा तो फोर्स एक्ट हो रहा होगा, क्योंकि बिना फोर्स का कोई भी व्हीकल चल नहीं सकती। तो अभी इस व्हीकल के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, हमने फिर क्या देखा, इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, एमजी। एमजी बोले तो क्या, मास इंटू एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी यहाँ पर कौन सा फोर्स आ रहा, एन कॉस थीटा। और यहाँ पर कौन कौन आएगा अभी, हमारा नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पर कौन आएगा हमारा अभी कंपोनेंट, एन साइन थीटा। एन साइन थीटा। तो आपको क्लियर क्रिस्टल समझ में आ रहा होगा। यानी हमने क्या किया, नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट बनाए। कौन कौन से, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमारा व्हीकल कहाँ पर जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। नीचे की डायरेक्शन में मतलब कहाँ, सेंटर की तरफ। और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और एन साइन थीटा भी हमारा कहाँ जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है। यानी एन साइन थीटा को अभी कौन बैलेंस करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करेगा। तो आपको समझ में आ रहा है, हमारा व्हीकल कहाँ पर जा रहा है अभी, सेंटर की तरफ जा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको रोकने का काम कौन कर रहा है, अभी हमारा फ्रिक्शन। कौन कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी हमने क्या कर दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन की भी दो कंपोनेंट हमने यहाँ पर रिजोल्व कर दिए। तो सबसे पहले हमने कौन सा बनाया, एफ एस कॉस थीटा। और हमने दूसरा कौन सा बनाया, एफ एस साइन थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी प्रोसेस अभी कहाँ पर हो रही है। तो अभी हम देखेंगे इसका वाला फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला कैसे आता है। तो आपको ये वाली डायग्राम क्लियर हो गई होगी, दोनों भी डायग्राम। तो चलो अभी देखते हैं अभी हम इसके वाले फॉर्मूले। तो अभी सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, अभी हमारे पास क्या एमजी को कौन बैलेंस कर रहा है, एन कॉस थीटा। यहाँ पर क्या आएगा फिर, देयरफॉर एमजी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा। एन कॉस थीटा क्या कर रहा है, एमजी को बैलेंस कर रहा है। और उसी के साथ कौन बैलेंस कर रहा है, एफ एस साइन थीटा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी आप मुझे बोलेंगे कि आपने यहाँ पर प्लस साइन क्यों लगाया, क्योंकि हम फिजिक्स में हमेशा याद में रखना, फिजिक्स में जब भी दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगी तब हम कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे। और जब भी दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो फिर हम कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस साइन। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर देयरफॉर, अभी यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा व्हीकल कहाँ पर जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है। तो अभी सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पर क्या लिखिए, अभी हम एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी एम वी स्क्वायर अपॉन आर हमारे लिए क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो अभी इज इक्वल टू, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, एन साइन थीटा। कौन बैलेंस कर रहा है, एन साइन थीटा। यहाँ पर देखो एन साइन थीटा भी कहाँ पर जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद इसको अभी हम क्या करेंगे,
माइनस कौन करेंगे अभी, एफ एस कॉस थीटा, कौन करेंगे, एफ एस कॉस थीटा। ये क्या होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आप बोलोगे यहाँ पर आपने माइनस साइन क्यों लिखा, क्योंकि एन साइन थीटा की डायरेक्शन और एफ एस कॉस थीटा की डायरेक्शन क्या अलग अलग है, इसलिए हमने क्या कर दिया कि दोनों की डायरेक्शन अलग है ना, इसलिए हमने कौन सा साइन यूज किया, माइनस का साइन हमने यहाँ पर यूज किया। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम देयरफॉर इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 को हम 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अभी इक्वेशन 2 को नाम मान लिया एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पर क्या आएगा फिर अभी एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन यहाँ पर क्या आएगा फिर एम जी, अभी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा फिर अभी एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपन में कौन आएगा फिर अभी यहाँ पर एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, ये कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है। तो अभी आपको मालूम होगा डिवीजन में हम क्या करते हैं, जो सेम टर्म होंगे उसे हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते। तो आपको इसमें सेम सेम क्या दिखा है मुझे बताओ एक बार। तो एम जी और एम जी, हमने एम जी तो एम और एम का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा फिर अभी यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी हमारे पास बच चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम कॉस से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी हम इसको कॉस से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब हम इसको कॉस से डिवाइड करेंगे तभी हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कॉस से डिवाइड करेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो एन साइन थीटा अपॉन यहाँ पर क्या आएंगे फिर हमारे पास एन कॉस थीटा, फिर यहाँ पर क्या आएगा माइनस एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारे पास एन कॉस थीटा से हम क्या करें, इसको डिवाइड कर रहे। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा एन कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर क्या आएगा फिर एन कॉस थीटा प्लस यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारे पास एफ एस साइन थीटा, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास एन कॉस थीटा। तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अभी हमने क्या कर दिया, इसको एन कॉस थीटा से इसको डिवाइड कर दिया। तो फिर अभी हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे कैंसिल आउट, देखो यहाँ पर। तो सबसे पहले इसमें हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, एन और एन को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा ये क्या सेम है, तो इसको हमने क्या करते सीधा कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, अभी 1 बचा। अब इसके बाद यहाँ पर देखो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या सेम है, तो इसको हमने क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अभी आप मुझे बोलोगे कि एफ एस अपॉन एन को आपने क्यों नहीं कैंसिल किया, हम इसे क्यों नहीं कैंसिल कर सकते, क्योंकि ये हमारा क्या है अपन में है, लेकिन ये दोनों फोर्स हमारे कैसे अलग अलग फोर्सेस है, इसलिए हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर क्या बचा, फिर हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 बचा। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पर क्या बचा हमारे पास अभी एफ एस अपॉन नॉर्मल रिएक्शन अपॉन ये हमारा क्या माइनस में आएगा। अभी इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, फिर हमारे पास एफ एस साइन थीटा अपॉन एफ एस कॉस थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अभी इसके बाद की प्रोसेस हम अगले पेज पे देखते हैं। अभी सो फ्रेंड्स हमारे पास क्या बचा था, अभी वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन 1। यहाँ पर क्या आएगा हमारा माइनस साइन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा फिर एफ एस अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर क्या आएगा हमारा प्लस साइन, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा एफ एस साइन थीटा अपॉन एफ एस कॉस थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा ऐसा हमें मिल चुका था। आगे क्या करेंगे देखो अभी अच्छे से। तो अभी आगे क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पर अभी कैसा होगा देखो, अभी पहले सबसे पहले तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू फिर क्या आएगा साइन अपॉन कॉस क्या था टेन थीटा हमें मिल चुका है। फिर माइनस अभी मुझे बताओ कि एफ एस अपॉन एन हमारे लिए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था हमने क्या बताया था आपको कि एफ एस अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। आपको ये भूलना नहीं है, आपको याद रखना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर क्या आएगा अपॉन में 1, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा न्यू एस। अभी यहाँ पर देखो एफ एस और एफ एस क्या इसमें सेम है, तो हम एफ एस को और एफ एस को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। फिर हमारे पास अभी क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी
tan थीटा। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हमारे पास क्या, अभी हमारे पास कौन सा रिलेशन बन गया, हमारे पास अभी ये वाला रिलेशन हमारे पास बन चुका है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा, ये वाला रिलेशन हमारे पास बन चुका है। अभी हम इस रिलेशन में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, लोअर स्पीड लिमिट का। तो कैसा बनेगा देखो अभी। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अभी कैसे करेंगे देखो अभी। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारा tan थीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और फिर यहाँ पर क्या आएगा हमारा 1 प्लस न्यूएस tan थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसके बाद यहाँ पर देखो, अभी हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, वी मिनिमम, यानी हमें मिनिमम कितनी वेलोसिटी लगेंगी लोअर स्पीड लिमिट के लिए। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, अंडर रूट में अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन 1 प्लस न्यूएस tan थीटा, 1 प्लस न्यूएस tan थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये बन गया हमारा फॉर्मूला किसका, अब लोअर स्पीड लिमिट का हमारा ये वाला फॉर्मूला बन चुका है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। ये बन चुका हमारा वाला फॉर्मूला। अभी इसके बाद अभी मान लो अगर हम अभी हमारे पास क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, लेस देन होगा किससे, tan थीटा से। तो फिर हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा, अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन होगी किससे, tan थीटा से। तो हमारा, तो फिर हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि हमारी मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी, फिर हमारी 0 हो जाएंगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर हमारी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन tan थीटा से क्या होगी, लेस देन होगी, कम होगी, तो हमारा मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी, 0। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको ये वाला फॉर्मूला और आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। अभी देखेंगे हम अपर स्पीड लिमिट क्या होता है। तो सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो हम क्या देखने वाले, अपर स्पीड लिमिट। तो अभी अपर स्पीड लिमिट को भी समझने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करूंगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मान लो मेरे पास क्या एक रोड है, मेरे पास क्या एक रोड है, इस रोड को मैंने क्या किया, यहाँ से ऊपर उठाया, बैंकिंग ऑफ रोड। इस रोड को क्या किया, ऐसे ऊपर उठाया, और फिर यहाँ पर हमने यहाँ पर इस रोड को ऊपर उठाने की वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल बनेगा। इस एंगल का क्या नाम है, एंगल ऑफ बैंकिंग, कभी भी याद में रखना। यहाँ पर क्या फिर हमारा वाला व्हीकल है, यहाँ पर क्या हमारा वाला व्हीकल। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी ये व्हीकल होगा तो इस व्हीकल के ऊपर कोई ना कोई तो फोर्स एक्ट होते होंगे। तो अभी इस व्हीकल के ऊपर कौन से फोर्स एक्ट होते हैं, यहाँ पर देखो। तो सबसे पहले इस व्हीकल का वेट होगा तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कौन बैलेंस करेगा, हमारा नॉर्मल रिएक्शन। कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अभी यहाँ पर देखो नॉर्मल रिएक्शन के हमने क्या किया, फिर 2 कंपोनेंट रिजोल्व किए। तो पहला कौन सा आएगा, यन कॉस थीटा, और हमारा दूसरा कौन सा आएगा, यन साइन थीटा, यन साइन थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम क्या देख रहे हैं, अपर स्पीड लिमिट, यानी अभी हमारा व्हीकल की डायरेक्शन किधर होगी, अभी हमारा व्हीकल कहाँ पर जाएगा, ऊपर की साइड में जाएगा। अभी हमारा व्हीकल कहाँ पर जाएगा, ऊपर की साइड में। अगर व्हीकल ऊपर की साइड में जाएगा तो हमारा फ्रिक्शन कहाँ पर लगेगा, नीचे की साइड में, क्योंकि फ्रिक्शन का काम क्या है, रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम है। तो हमारा फ्रिक्शन कहाँ पर लगेगा, अभी नीचे की साइड में, या फेस। अभी हमने यहाँ पर फ्रिक्शन को लगाया, तो अभी इस फ्रिक्शन के क्या बनेंगे, 2 कंपोनेंट। तो अभी इस फ्रिक्शन के क्या बनेंगे, 2 कंपोनेंट यहाँ पर बनेंगे। इस फ्रिक्शन के क्या होंगे, 2 कंपोनेंट रिजोल्व होंगे। एफ एस कॉस थीटा पहला कंपोनेंट, और हमारा दूसरा कंपोनेंट कौन सा बनेगा यहाँ पर, एफ एस साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स यहाँ पर। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बना, हमारा किंग ऑफ एंगल बन चुका है। तो ये क्या हमारा 2 कंपोनेंट है, तो इन दोनों कंपोनेंट के बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा, इन दोनों कंपोनेंट के बीच में। और एंगल हमेशा कहाँ बनता है, यन कॉस थीटा के साइड में बनते हैं, नहीं तो आप बनाओगे यन साइन थीटा के कॉस में। ऐसा मत बनाना, कभी भी कहाँ पर बनाना, एंगल यन कॉस थीटा के साइड में। तो आपको समझ में आ रहा हूँ, क्योंकि कॉस थीटा क्या करता है, वहां पे एंगल बनाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। अभी ये क्या हमारा वाला, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये क्या हमारा वाला सर्कल है। अभी इस सर्कल के पास हमारा क्या है, एक रोड है। इस रोड को हमने क्या किया, यहाँ से ऊपर उठाया। इस रोड को ऊपर उठाने की वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा एंगल बनेगा। एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ बैंकिंग। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पर क्या हमारा व्हीकल है, यहाँ पर क्या हमारा व्हीकल। तो अभी ये व्हीकल है, तो व्हीकल के ऊपर कोई ना कोई तो फोर्स
लग रहा होगा तो व्हीकल के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर लगेगा, नीचे की साइड में। फिर यहाँ पर क्या आएगा यम जी। ऊपर की साइड में कौन सा फोर्स लगेगा, हमारा नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन कौन सा, कॉस थीटा वाला। और यहाँ पर कौन सा लगेगा, हमारा यन। और यहाँ पर हमारा कौन सा लगेगा, यन साइन थीटा। तो आपको क्लियर क्रिस्टल हो रहा होगा यहाँ पर। तो आपको समझ में आ रहे होंगे ये वाले फोर्स कैसे एक्ट हो रही है। हमारा व्हीकल कहाँ पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारा फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, अभी नीचे के साइड। यहाँ पर क्या लगेगा, अभी एफ एक्स। यहाँ पर क्या लगेगा, हमारा फ्रिक्शन। तो अभी इस फ्रिक्शन के भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। तो कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, यहाँ पर देखो, पहला और यहाँ पे। यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट बनेगा हमारा, एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा। और यहाँ पर कौन सा बनेगा हमारा, एफ एस साइन थीटा। तो आपको ये वाले डायग्राम समझ में आ चुकी होंगी। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ पर सर्कुलर ट्रैक पे हो रही है, तो आपको समझ में आ रही होंगी ये वाली सारी प्रोसेस, ये आपको डायग्राम। अभी हम देखेंगे इसका वाला डेरिवेशन कैसा है। तो सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अच्छे से। अभी आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है। तो अभी यम जी कौन सा लिया मैंने, सबसे पहले यम जी। अभी यम जी किसको बैलेंस कर रहा है, एफ एस साइन थीटा को, क्योंकि यम जी की डायरेक्शन और साइन थीटा की डायरेक्शन कैसी, दोनों सेम सेम। यहाँ पे देखो एफ एस साइन थीटा और कौन सी, एम जी की डायरेक्शन कैसी, सेम। फिर यहाँ पर क्या एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा। अभी इसको इसके अपोजिट कौन है, फिर यन कॉस थीटा। कौन है, यन कॉस थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो आपको समझ में आ रहे होंगे इसके अपोजिट कौन है, फिर यन कॉस थीटा, क्योंकि एफ एस साइन थीटा और एम जी की डायरेक्शन कैसी, सेम है। तो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद देखेंगे हम आगे। तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी यहाँ पर देखो, देयरफॉर एम जी इज इक्वल टू यन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर हम इसको लिख दे, तो इसको मैं क्या मानूंगा, इक्वेशन नंबर 1। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमारा फ्रिक्शन कहाँ पर जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर क्या हमारा सेंटर होगा, हमारा फ्रिक्शन कहाँ पर जा रहा है, सेंटर की तरफ। अभी हमारा फ्रिक्शन कहाँ पर जा रहा है, सेंटर की तरफ। और जो फोर्स सेंटर की तरफ जाता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बैलेंस करेंगे, फिर एन साइन थीटा को। किसको, एन साइन थीटा। यहाँ पे देखो एन साइन थीटा को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर एन साइन थीटा को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। एन साइन थीटा प्लस फिर यहाँ पर क्या आएगा, अभी एफ एस साइन थीटा, एफ एस कॉस थीटा। एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। इन दोनों की डायरेक्शन कैसी, सेम सेम है। यहाँ पर देखो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी, सेम है, इसलिए हमने दोनों को साथ में लिखा प्लस में। तो आपको समझ में आ रहा हो, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 का हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, फिर आंसर यहाँ पर देखो अभी। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, हमारा एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन में कौन आएगा, हमारा एम जी इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, फिर हमें एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन में क्या आएगा, फिर हमारा एन साइन थीटा, ये आएगा एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। तो आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। आपको पता है डिवीजन हम क्या करते हैं, सेम सेम टर्म को कैंसिल करते हैं। तो आपको इसमें सेम सेम क्या दिख रहा है, एम जी और एम जी हमने यहाँ पे कैंसिल कर, एम जी और एम जी हमने यहाँ पर क्या करते हैं, कैंसिल कर दिया। फिर हमारे पास क्या बचेगा, अभी वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्या बचेगा हमारा एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या, मुझे बताओ कमेंट में। अभी मैं इसको बॉक्स करता हूँ क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इसको रब करना पड़ेगा। आगे का हमारा फॉर्मूला इसी के बेस पे बनेगा। तो मैं आगे बताता हूँ आपको, देखो आप सिर्फ वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आ चुका होगा। हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर मैं इसको अभी बॉक्स करके रख देता हूँ। तो आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। अभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सिर्फ एन कॉस थीटा से इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो अच्छे से।
यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा फिर एन साइन थीटा अपॉन यहाँ पर क्या करेंगे हम एन कॉस थीटा प्लस यहाँ पर क्या आएगा फिर एफ एस कॉस थीटा अपॉन में क्या आएगा हमारा एन कॉस थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे अपॉन यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारा एन कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर क्या आएगा हमारा एन कॉस थीटा फिर माइनस यहाँ पर क्या आएगा हमारा एफ एस साइन थीटा यहाँ पर क्या आएगा हमारा एन कॉस थीटा। तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा हम कैसे कर रहे हैं। तो अभी आपको बताए सेम हम क्या करेंगे कैंसल। तो आपको इसमें सेम क्या दिख रहा है एन कॉस थीटा ये हो गया कैंसल सीधा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कैंसल कॉस थीटा कैंसल। फिर दूसरा कुछ कैंसल हो सकता है कि इसमें नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पर क्या बचा हमारे पास अभी वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू अभी एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा। हमें क्या मिलेगा यहाँ पर देखो एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ एस अपॉन नॉर्मल रिएक्शन अपॉन अभी यहाँ पर क्या आएगा वन माइनस एफ एस अपॉन नॉर्मल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमें क्या मिला ये वाला हमें फॉर्मूला मिला। तो आपको समझ में अभी मैं क्या करूंगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अभी कैसा आएगा देखो अभी अच्छे से। सबसे पहले तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे एन और एन को कैंसिल करेंगे। अभी एन और एन को हमने कैंसिल कर दिया। फिर हमारे पास क्या बचा अभी यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारे पास टेन थीटा प्लस न्यू एस। अभी आप बोलोगे न्यू एस क्या है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं न्यू एस कहते हैं। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा टेन थीटा प्लस न्यू एस। अभी इसके अपॉन में क्या आएगा वन माइनस यहाँ पर क्या आएगा अभी स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन क्या आता है हमारे पास न्यू एस और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारे पास क्या आएगा टेन थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी हमारे पास देखो सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी और क्या आएगा हमारा वाला फिर टेन थीटा प्लस न्यू एस अपॉन वन माइनस न्यू एस टेन थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या आएगा फिर वी मैक्स यानी हम मैक्सिमम कितनी स्पीड रख सकते हैं अपर लिमिट स्पीड पर हम कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी हम रख सकते हैं उसका फॉर्मूला भी हमारा बन चुका है। यहाँ पर क्या आएगा अभी इज इक्वल टू अंडर रूट। अभी अंडर रूट में क्या आएगा हमारा आर जी टेन थीटा प्लस न्यू एस अपॉन यहाँ पर क्या आएगा वन माइनस न्यू एस टेन थीटा। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला बन गया टेन थीटा। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला बन चुका है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये बन गया हमारा वी मैक्स का फॉर्मूला। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या हमारा आर जी टेन थीटा प्लस न्यू एस वन माइनस न्यू एस टेन थीटा क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखो अगर न्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टेन थीटा के इक्वल हो जाएंगी तो फिर हमारी क्या हो जाएंगी वी मैक्स वेलोसिटी हमारी फिर इनफाइनाइट तक चली जाएंगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद अगर मान लो थीटा अगर 45 डिग्री से कम रहा तो फिर क्या होगा वी मैक्स हमारी वेलोसिटी हमारी इनफिनाइट हो जाएंगी। तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। सो हेलो फ्रेंड्स आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स अभी हमारे चैनल पर मिशन अक्टूबर शुरू है तो आप हमारे मिशन अक्टूबर से जुड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपके कोई छोटे बहन भाई होंगे तो उनके भी 10वीं और 12वीं के स्टेट बोर्ड के महाराष्ट्र बोर्ड के हम सिलेबस को कवर करने वाले अक्टूबर तक। सो फ्रेंड्स अभी अगले लेक्चर में हम कोनिकल पेंडुलम देखने वाले। तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में।